जीवन में एक नया बदलाव कैसे आए, उसके लिए हम सब लोगों ने मिलकर काम करने की आवश्यकता है। एसआरए में बड़े पैमाने पे बदलाव हुआ है, गति आई है, आने वाले दिनों में और भी गति आएगा। मैं देवेंद्र जी को विशेष धन्यवाद इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि मुंबई में जो पगड़ी धारक जो लोग थे, वो पगड़ी धारकों का जो टूटा हुआ घर, उत्तर मुंबई में भी आप देखेंगे तो पूरे मुंबई शहर में वही हाल है। 5-5, 7-7 साल से लोगों के घर टूट गए हैं और घर बन नहीं रहा है। जमीन मालिकों को लगता है कि लोग कंटाल कर 10 लाख 15 लाख रुपए लेकर चले जाएंगे, लेकिन देवेंद्र जी ने एक सो मोटो उन्होंने अपने ढंग से ही कायदा बनाकर अगर आने वाले दिनों में जमीन मालिक जो है वो घर बनाता है तो उसको पहला मौका देंगे, वो अगर नहीं करता है तो भाड़ूतों को मौका दिया जाएगा। घर मालिक और भाड़ू दोनों मिलकर भी अगर नहीं बनाते हैं तो फिर सीधा म्हाडा टेक ओवर करेगा ये सारे प्रकल्प को और म्हाडा के माध्यम से लोगों को घर बनकर मिलेगा। इस प्रकार का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। मैं बहुत ही प्रभावित हूं कि कल इतना बड़ा सभा होने के बाद में उनके भाषण को सुनकर आज सवेरे मेरे ऑफिस में महिलाएं आई थी, खास करके हम सब लोग, इसमें से बहुत सारे लोग सामान्य परिवार से आए हैं, झुग्गी झोपड़पट्टी में रहकर यहाँ पर आए हैं। कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी 300 फुट के घर में रहते हैं, लेकिन मैं हल गया तब मैं इतना 55 साल तो मैं झोपड़पट्टी में रहकर यहाँ तक मेरा सफर हुआ है, लेकिन आज भी 4-4 माले के मंजिलों में 100 और 150 फुट के घर में लोग रहते हैं। हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ झोपड़पट्टी में 100-150 फुट के घरों में लोग रहते हैं, लेकिन बिल्डिंग में 4-4 माले के बिल्डिंग में भी 100 और 150 फुट के घरों में रहते हैं। और ऐसे सारे लोगों का जीवन में एक बदलाव आए, इसलिए एक कानून जो देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, इसलिए मैं फिर एक बार आप सब कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, ताली तो बजाकर उनका हम स्वागत करेंगे ही, लेकिन ताली बजाकर मेरी और आपकी जवाबदारी पूर्ण होती नहीं है। मैं चाहूंगा कि वो वार्ड, वो विधानसभा के नगर सेवक, वो हमारे सारे आमदार खासदारों ने मिलकर अपने अपने परिसर में सारे लोगों का ढूंढकर एक सम्मेलन हमको करना चाहिए, ऐसा मेरा स्वयं का मत है। कम से कम लोगों को देखिए एकदम ब्लैंक है, मुंबई शहर में ऐसे लोगों को मदद करने वाले कोई नहीं है। जैसे देश भर में नारा चलता है आएगा तो मोदी ही, वैसे मुंबई शहर में भी झोपड़पट्टी वाले हो, रेंटल हाउसेस में रहने वाले हो, ऐसे सारे लोगों को लगता है कि मदद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ही। इसलिए मैं अपने बात को बहुत सारे मुद्दों को स्पर्श न करते हुए, बहुत सारे नेता है, मैं चाहूंगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आने वाले दिनों में एसआरए में रहने वाले लोगों के जीवन में एक बदलाव आए। रेंटेड घर में रहने वाले लोगों का जो घर टूटा है वो हमारे पास आए या न, रास्ता देखते हुए हमने उनके जगह पर जाकर उनको मदद करने का काम हम करेंगे। तो मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाया है वो सार्थक होगा और उसका परिणाम हमको आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में और उसके बाद में कॉर्पोरेशन के चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसा भाव व्यक्त करते हुए मुझे आप सबके सामने मेरे मन के विचार को यहाँ पर रखने का अवसर प्राप्त करके दिया, इसलिए मैं सारे आयोजकों का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। आप सबको आने वाले दिनों में एक बहुत शानदार जीत के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ, लेकिन सारे कार्यकर्ता से एक निवेदन करता हूं, आज ये कार्यक्रम पूरा होने के बाद में